Hello, bachcho. How are you? I hope you will be great and fine. Today, I am going to explain a lesson of Hornbill book of 11th class, and the lesson name is The Portrait of a Lady. ये जो लेसन है, ये लेसन मिस्टर खुशवंत सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। और उन्होंने इस लेसन में ये चीज़ बताई हुई है कि उनके उनके दादी माँ के साथ कैसे रिलेशन थे। So, without making delay, now I'm going to start the explanation. The grandmother, like everybody's grandmother, जो दादी माँ थी उनकी, हर एक की दादी माँ की तरह वाज एन ओल्ड वुमन, वो एक बूढ़ी औरत थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for the 20 years that I had known her. मैं 20 सालों से, जब से उनको जानता था, वो हमेशा से बूढ़ी ही थी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ देखी जा सकती थी। पीपुल सेड डेट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। लोग ये बताते हैं कि वो एक समय में बहुत ही सुंदर और युवा थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस पर विश्वास करना बहुत ही नामुमकिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का जो चित्र है वो अंगीठी के का जो चैम्बर है उसके ऊपर टंगा हुआ है ड्राइंग रूम में। ही वॉर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई है। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और उन्होंने ढीले ढाले कुर्ता पैजामा पहने हुए। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उनकी जो लंबी लंबी जो दाढ़ी है उसने उनके चेस्ट का ज़्यादातर भाग कवर किया हुआ है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वो कम से कम 100 साल के बूढ़े लगते हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वो उस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते हैं कि उनके भी कोई लड़के या वाइफ होगी। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. ऐसा लगता है कि मानो कि उनके केवल ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे। ऐसा नहीं लगता कि उनकी कोई वाइफ या लड़के होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, और जहाँ तक मेरी दादी माँ की बात है कि वो यंग और प्रिटी थी, द थॉट वाज एमोस्ट रिवोल्टिंग। ये तो सोचना ही बहुत भड़काऊ लगता है। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो मुझे अधिकतर बताया करती थी कि जब वो छोटी थी तो वो कौन से गेम खेला करती थी। द सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, ये मुझे बिल्कुल ही तर्कहीन लगता था। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और उनके गौरव के प्रति। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स सी यूज टू टेल अस। और जब वो मुझसे ये बोला करते थे तो मुझे ये पूर्ण रूप से एक आ, कहानी लगती थी, एक एक प्रॉफिट्स की कहानी लगती थी कि जिसमें कोई रियलिटी नहीं है, जिसमें कोई सार नहीं है। सी हैड always been salt and fat and slightly bent. सी हैड always been, वो हमेशा से छोटी और गोल मटोल और थोड़ी सी झुकी हुई रही। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके चेहरे पर जो झुर्रियाँ हैं वो टेढ़ी और तिरछी पूरे चेहरे पर देखी जा सकती हैं। नो वी वर सर्टेन सी हैड always बीन एज वी हैड नोन हर, और हम इस विषय में पूर्ण रूप से कन्विंस थे कि वो ऐसी ही रही होंगी जैसी वो आज दिखती हैं। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरेबली ओल्ड, बहुत ही भयानक रूप से बूढ़ी। डेट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो इससे ज़्यादा तो बूढ़ी हो ही नहीं सकती।
एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और वो इन 20 सालों में जैसी पहले दिखती थी वैसी ही अभी दिखती हैं। सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती, बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो जो उनका हृदय था वो बहुत सुंदर था। सी hovered about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop. She hovered about the house. वो घर के इधर उधर लंगड़ा लंगड़ा के काफ़ी सफाई से चलती थी, वाइल विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और उनका जो एक हाथ होता था वो उनकी कमर पे होता था, टू बैलेंस हर स्टूप, अपने कदमों को सही से चलाते थे ताकि वो गिर ना जाए, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथों में एक माला होती थी जो माला वो हमेशा फेरती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, और जो उनके आ, जो उनके सफ़ेद जो बाल थे वो उनके चेहरे पर देखे जा सकते थे। उन बालों ने जो मेरी दादी माँ का जो चेहरा था वो कवर कर लिया था, एंड हर लिप्स कंसिस्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और जो उनके ओंठ थे वो हमेशा एक ना सुने जाने वाली आवाज़ में वो हमेशा भजन गाती रहती थी। यस, सी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत ही सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वो एक प्रकार से पहाड़ियों में जो सर्दियों में जो पहाड़ियों में जो सुख मिलता है, एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, और वो पूर्ण रूप से एक शांति और संतुष्ट से युक्त एक पुण्य आत्मा थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी ग्रैंड मदर दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे जो पेरेंट्स थे वो मुझे मेरी दादी माँ के साथ छोड़ गए थे। वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने चले गए। एंड वी वर कंसिस्टेंटली टुगेदर, और तब से मैं और दादी माँ दोनों लोग साथ रहते थे। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह उठाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करते थे। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, और वो सुबह अपने भजन को नीरस आवाज़ में गाया करती थी, एक ही लय में गाया करती थी जिसमें कोई सुर और ताल नहीं होता था। वाइल सी बेस्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, वो मुझे नहला और कपड़े पहना दिया करती थी इस आशा में, डेट आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाई हर्ट, मैं उनके भजनों को सुनूंगा और थोड़ा बहुत ईश्वर के बारे में जानने का प्रयास करूंगा। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद आती थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी उन भजनों को जानने का प्रयास नहीं किया। आई लिसनड, मैंने सुना, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी। देन सी वुड fetch my wooden slate with she had already washed and plastered with yellow chalk, उन्होंने मेरी जो लकड़ी से बनी हुई जो स्लेट थी उसको पहले से ही धो दिया था, और येलो चाक से उसको प्लास्टर कर दिया था, पोत दिया था। अ टिनी अदर्न इंक पॉट, और एक छोटा सा इंक पॉट था, एंड अ रेड पेन, और एक रेड पेन था। टाई देम ऑल इन अ बंडल, और वो उन सभी को एक बंडल में बांध दिया करती थी, एंड हैंड इट टू मी, और वो मुझे दे दिया करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद में, ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर, वो मुझे कुछ बासी रोटियां दे दिया करती थी जिसमें थोड़ा सा घी लगा होता था,
एंड शुगर, और उसमें चीनी पड़ी होती थी। वी वेंट टू स्कूल, और वही रोटियां खाकर मैं स्कूल जाता था। शी कैरीड सेवरल स्टील चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो अपने साथ बहुत सारी बासी रोटी ले लेती थी गांव के डॉग्स के लिए, कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ हमेशा मुझे स्कूल तक छोड़ने जाया करती थी, क्योंकि जो स्कूल था वो गुरुद्वारे के बगल में बसा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, जो जो प्रीस्ट होते थे वो मुझे अल्फ़ाबेट पढ़ाते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना पढ़ाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ चोरस। जो बच्चे होते थे वो वरांदा के दोनों साइड बैठ के अल्फ़ाबेट्स को रिवाइज करते थे और भजनों को गाते थे, और प्रेयर इन अ चौरस, या वो आंगन में आके प्रार्थना किया करते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और जो मेरी दादी माँ हुआ करती थी वो भीतर बैठ कर वो ग्रंथों को पढ़ा करती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों लोग अपने काम को फिनिश कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, फिर हम लोग दोबारा से वहाँ से पैदल चल दिया करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, तभी हमें मंदिर के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर डॉग्स मिला करते थे। दे फॉलोड अस टू अवर होम ग्रोलिंग, और जो डॉग्स होते थे वो ग्रोलिंग करते हुए, चिल्लाते हुए हम लोगों के साथ हमारे घर तक चला करते थे। एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और वो एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे। फॉर द चपातीज, उन रोटियों के लिए। वी थ्रीव टू देम, फिर वो हम उन बासी रोटियों को उन कुत्तों को फेंक दिया करते थे। वैन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब हमारे माता पिता शहर में सेटल हो गए, दे सेंड फॉर अस, डेट वाज अ टर्निंग पॉइंट, तो उन्होंने हमें भी बुला लिया। डेट वाज अ टर्निंग पॉइंट, वही एक विशेष टर्निंग पॉइंट था हमारी दोस्ती में दादी माँ के साथ। आल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हम सभी लोग एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, फिर मेरी जो दादी होती थी वो अब स्कूल मेरे साथ नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं एक बस के द्वारा मैं स्कूल जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब हमें रास्ते में डॉग्स भी नहीं मिलते थे। एंड सी टुक द फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और जो हमारे शहर में जो घर था, अब दादी माँ वहीं पे आंगन में जो जो चिड़ियाँ होती थी उनको दाने डाला करते थे। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल बीतते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, फिर हम दोनों लोग एक दूसरे से कम मिलते गए। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, वो मुझे सुबह जगाती रही। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय के लिए वो मुझे सुबह जगाती रही और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही। वेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर टॉट मी, और कुछ समय के लिए जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो मुझसे पूछा करते थी कि आज टीचर्स ने क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और फिर मैं उनको कुछ इंग्लिश के शब्द बताया करता था और वेस्टर्न साइंस के बारे में बताया करता था जो मुझे स्कूल में पढ़ाया जाता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में जो स्कूल में एक्सप्लेनेशन होती थी, मैं दादी माँ को उसके बारे में बताता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और दुनिया गोल है, जो हमें स्कूल के बारे में जो हमें नॉलेज दी जाती थी स्कूल में, हमें शाम को आकर सारी चीज़ें दादी को बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन जब वो ये सब सुनती थी तो वो बेचारे दुखी हो जाया करती थी। शी कुड नॉट हेल्प
मी विथ माई लेसन्स, वो मेरी मदद नहीं कर सकती थी. सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था. एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, और वो काफ़ी दुखी थी कि इंग्लिश स्कूल्स में ईश्वर के बारे में और ईश्वर से संबंधित कोई भी ज्ञान नहीं दिया जाता है. एंड द स्क्रिप्चर्स, और ग्रंथों के बारे में, तो वो इसलिए बहुत दुखी थी. वन डे, एक दिन, आई अनाउंस, मैंने ये उद्घोषणा की, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, मैंने अपनी दादी को एक दिन बताया कि मेरे स्कूल में म्यूजिक लेसन्स के बारे में बताया जा रहा है. सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो काफ़ी चिंतित हो गई. टू हर म्यूजिक हैड लीव्ड एसोसिएशंस, उनके लिए जो संगीत था, संगीत बहुत ही एक एक खराब लोगों की, एक खराब लोगों के लिए था. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बैगर्स, ये जो म्यूजिक था, ये म्यूजिक पे पूर्ण रूप से जो जो हार्लोट्स और जो बैगर्स होते हैं, यानी कि भिखारी और शरणार्थियों का इन पर एकाधिकार था. यानी कि भिखारी और शरणार्थियों के लिए ही ये जो म्यूजिक था, म्यूजिक बना हुआ था. एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, ये सज्जन लोगों के लिए म्यूजिक नहीं था. सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा. बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, लेकिन जो उनकी शांति थी वो हमेशा जो जो मुझे स्कूल में पढ़ाया जाता था उससे वो असंतुष्ट रहती थी. सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर डेट, लेकिन उसके बाद वो बहुत ही कम मुझसे बात करती थी. व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे एक कमरा दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और जो हम लोगों के बीच में जो एक सामान्य जो दोस्ती थी वो टूट गई. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रिजिग्नेशन, और मेरी दादी माँ ने एकांतवास अपना लिया सारी दुनिया की चीज़ों को छोड़कर. सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो बहुत ही कम बाहर किसी से बात करने जाती थी, वो केवल चरखा चलाती रहती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग, वो सुबह से शाम तक वो चरखा के ही पास बैठी रहती थी. एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और वो प्रार्थना करती रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून, दोपहर में, सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल्ड, वो कुछ समय के लिए आराम करती थी. टू फीड द स्पैरोज, वो दोपहर में कुछ समय के लिए आराम करने के लिए आती थी, और जो चिड़ियाँ होती थी वो चिड़िया को दाने डाला करती थी. वाइल सी सेट इन द वरांदा, जब वो बरामदा में बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड, वो रोटियों को तोड़ती थी इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे उनके टुकड़े करती थी. हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल वेडलम ऑफ चर्पिंग. तो क्या होता था, जब वो बरामदे में बैठा करती थी, रोटियों के बहुत सारे टुकड़े करके वो फेंक देती थी, तो वहाँ पे कई सैकड़ों जो जो स्पैरोज होती थी, जो चिड़ियाँ होती थी, वो वहाँ इकट्ठा हो करके एक शोरगुल वाला एक पागल खाना जैसे वो हालात बना देती थी. सम कैम, कुछ आती थी, एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ चिड़ियाँ उनके पैरों पे बैठ जाती थी. अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ चिड़ियाँ उनके कंधों पे बैठ जाया करती थी. सम इवन सेट ऑन हर हेड, और बल्कि कुछ जहाँ तक कि कुछ चिड़ियाँ ऐसी होती थी जो उनके सिर पर बैठ जाया करती थी. सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, बट नेवर स्वीड देम अवे, लेकिन वो चिड़ियों को कभी भगाती नहीं थी. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर, ये पूरे दिन का बहुत ही शांतिमय और बहुत ही सुखदायी आधा घंटा उनके लिए हुआ करता था. वेन आई डिसाइडेड टू गो एब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी, और जब मैंने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास था कि मेरी दादी माँ दुखी होंगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि अब मैं 5 सालों के लिए बाहर जाने वाला था. एंड एट हर एज 1
कुड नेवर टेल, और साथ में अब जो उनकी एज थी वो काफ़ी थी, और ये भी कोई निश्चित बात नहीं थी कि हम फ्यूचर में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बट माई ग्रैंड मदर कुड सी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल, लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो मेरे डिपार्चर के वक्त ज़्यादा भावुक नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मेरे साथ रेलवे स्टेशन तक आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, उन्होंने ना ज़्यादा बात करी और ना ही उन्होंने कोई भावनाएं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन अ प्रेयर, जो उनके लिप्स से वो उनके ओंठों से प्रार्थना चल रही थी। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और जो उनका मस्तिष्क था वो पूर्ण रूप से प्रभु की प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बेट्स ऑफ हर रोजरी, वो जो उनकी उंगलियां थी वो वो उन उंगलियों से माला को फेर रही थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, शांति से उन्होंने मेरा माथा चूमा। एंड वैन आई फेल्ट आई चेरिस्ड, और जब मैं वहाँ से निकला, आई चेरिस्ड, मैंने उस क्षण को एंजॉय किया। द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, क्योंकि ये जो फिजिकल कॉन्टेक्ट था हम दोनों के बीच में, ये आखिरी छाप थी जिसने मुझे चेरिस्ट कर दिया, आनंददायी कर दिया। बट डेट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक, 5 साल बाद मैं जब वापस घर आया, एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं उनसे स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, जब लास्ट टाइम मैं उनसे आ, जब वो मैं वहाँ पे स्टेशन पर छोड़ने आई थी, तो वो उस क्षण से बिल्कुल भी अलग नहीं थी, जैसी तब थी वैसी अब थी। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास बात करने के लिए टाइम नहीं होता था। एंड वाइल सी क्लेस्प्ड मी इन हर आर्म्स, आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और जब भी वो मुझे गले लगाती थी तो हमेशा वो जो भजन होती थी उनको गाती रहती थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जहाँ तक कि जब मेरा फर्स्ट अराइवल का जब मैं वहाँ वापस आया था, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous reviews, और जहाँ तक कि जब मैं मेरा जो फर्स्ट डे था, जब मैं विदेश से वापस आया था, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, जो उनका सबसे जो सुखदायी जो क्षण होते थे वो हमेशा उन्हीं चिड़ियों के साथ बीतते थे, जिसको वो जो रोटियां होती थी वो डालती थी, और वो उनको थोड़ा सा असभ्य वो उनकी गालियाँ वो उन चिड़ियों को देती रहती थी। इन द इवनिंग, शाम को, अ चेंज केम ओवर हर, एक उनके ऊपर एक परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं करी। सी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आसपास की वुमन को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, उन्होंने एक पुरानी एक ढोलक टाइप की वो इकट्ठी करी। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने गाना स्टार्ट कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। सी थम्प्ड द सेजिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, और उन्होंने क्या किया, वो उस पतले से ड्रम को वो शाम तक कई घंटों तक वो बजाती रहीं। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वो ऐसे भजनों को गा रही थी जैसे कोई योद्धा बाहर से विजय प्राप्त करके आया हो। वी हैड टू परसू हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हम लोग उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि शायद उनके थकने का
काफ़ी ऐसे चांसेस थे शायद वो ओवर स्टोनिंग ना हो जाए। डेट वाज द फर्स्ट टाइम, वो ऐसा फर्स्ट टाइम था सिंस आई हैड नोन हर डैट सी डिड नॉट प्रे। वो ऐसा फर्स्ट टाइम था कि मैंने उनको देखा कि उन्होंने उस दिन ईश्वर के जो प्रार्थना थी और जो भजन थे वो नहीं गाए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वाज टेकिन इल, वो थोड़ी सी बीमार पड़ गई। आई इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, ये एक थोड़ा सा बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया डैट इट वुड गो, ये आराम से चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ ने थोड़ा सा अलग विचार व्यक्त किया। सी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया डैट हर एंड वाज नियर, कि उनका अंतिम समय आ गया है। सी सेड, उन्होंने कहा डैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, जो उनके जिंदगी का जो चैप्टर है वो कुछ ही क्षणों में फिनिश होने वाला है। सी हैड ऑप्टेड टू प्रे, उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो हमसे बातें करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने इस बात का विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारा जो प्रोटेस्ट था उसको इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुल, वो शांतिपूर्वक लेटी रहीं। इन बेड, बेड पर, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स, और वो अपने बेड पर प्रार्थना करती रहीं, माला को फेरती रहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, जहाँ तक कि हम हमारे भीतर जो सस्पेक्ट आया, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, तब उनके जो स्टॉप जो जो ओंठ थे उन्होंने अब मूव करना बंद कर दिया था। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, अब जो उनकी अजीवित उंगलियां थीं उससे माला नीचे गिर पड़ी थी। अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांति युक्त पीलापन उनके चेहरे पर छा गया था। एंड वी न्यू, और हमें ये मालूम था डेट सी वाज डेड, कि अब वो अब उनका स्वर्गवास हो चुका है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बेड से नीचे उतारा। एज इट इज कस्टमरी, जैसा कि रीति रिवाज है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, हमने उन्हें जमीन पर लेटाया। एंड कवर्ड हर विद आ रेड श्राउड, और लाल कलर के कफन से उनको ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, सुबह के कुछ घंटों बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, उनको हमने अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार की तैयारियों के लिए। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड स्ट्रेचर मीन्स जो जो अर्थी होती है, उस अर्थी को लेने के लिए हम गए। टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, उनको उस पर लेकर ताकि उनका अंतिम संस्कार हो सके। द सन वॉज सेटिंग, सूर्यास्त होने जा रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और जो सूर्यास्त की जो जो गोल्डन लाइट होती है, जो जो पीलापन होता है, उससे जो उनका रूम था और जो बरामदा था वो स्वर्ण जो जो सूरज की जो स्वर्णिम किरणें थी वो उनके रूम को और कमरे को प्रकाशवान कर रही थी। एंड बाद में क्या होता है, ऑल ओवर द वरांदा एंड इनर रूम, राइट अप टू वेयर सी ले डेड, पूरे के पूरे वरांदा में और जो उनका रूम था जहाँ पर उनकी डेड बॉडी रखी थी। एंड स्टिप रैप्ड इन द रेड श्राउड, और वो लाल कलर के कफन से ढकी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, बहुत सारी, कई हजारों जो स्पैरोज थी, जो चिड़ियाँ थी, वो उनके अर्थी के आसपास फर्श पर बैठी हुई थी। देयर वाज नो चर्पिंग, कोई भी चिड़िया किसी भी प्रकार से चर्पिंग
शोर नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द वर्ड्स, हमें उन जो जो स्पैरोज थे उनके लिए बहुत दुख हुआ। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियां लाई। सी ब्रोक इट इनटू द लिटिल क्रम्स, उन्होंने इन रोटियों के टुकड़े किए। एंड द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी माँ किया करते थे। एंड थ्री इट टू देम, उन्होंने रोटियों के टुकड़े करके उन चिड़ियों को फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, जो चिड़ियाँ थीं उन्होंने उन रोटियों की तरफ देखा भी नहीं। वैन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम मेरी ग्रैंड मदर का जो पार्थिव शरीर था उसको उठाने जा रहे थे, दे फ्लीव अवे क्वाइटली, वो भी हमारे साथ उड़ने लगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन, और अगले सुबह जो स्वीपर होता है वो उन सारे रोटियों के टुकड़ों को इकट्ठा करता है और डस्टबिन में डाल देता है। आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक द लेसन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब